नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास है एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर रेडमी कंपनी का, जो कि यहाँ चार्जर हमारा जिसे हम मोबाइल में लगा रहे हैं तो इसके बाद यहाँ इसमें से पट पट की आवाज़ आ रही है और हमारा मोबाइल भी चार्ज ले रहा है, छोड़ रहा है, चार्ज ले रहा है, छोड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा किस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है। और प्रॉब्लम देखिए बहुत तरह के आते हैं, लेकिन आपको मतलब ऐसा नहीं किएगा आप वीडियो देख लिए तो सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जो भी फॉल्ट आता है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे लगा दिया और लगाने के बाद यहाँ भी कोई आवाज़ ये नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम जैसे इसमें डाटा केबल कनेक्ट कर रहे हैं, डाटा केबल कनेक्ट करने के बाद मोबाइल को हम इसमें लगा देंगे, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं मोबाइल हमने लगा दिया, अब यहाँ पिट पिट की आवाज़ आ रही है और हमारा यहाँ चार्जिंग भी देखिए पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा चार्जिंग भी पकड़ रहा है, छोड़ रहा है और इसमें से एक पिट पिट की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसे हम यहाँ से निकाल देते हैं, मोबाइल को भी हटा देते हैं। तो इस तरह का देखिए चार्जर खोलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ कोई खोलने लायक होता नहीं है, ये पहले से खुला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मतलब आपका जो चार्जर है खुला नहीं है तो आपको कैसे खोलना है हम बता देते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है आरी ब्लेड, ठीक है। आरी ब्लेड लेके यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पे आपको काट लेना है। देखिए यहाँ पे जिसे कटा हुआ है इस तरह से आपको चारों ओर से काट लेना है। काट लेने के बाद तब आप इसे आराम से खोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ब्लेड आता है और इस ब्लेड से ही आपको यहाँ पे इस तरह से काटना है। काटने के बाद ये खुल जाएगा। बाकी कोई चारा नहीं होता है खोलने का, क्योंकि कंपनी से इतना सील होता है कि ये आपका खुलने वाला नहीं है। बाकी मेरा चार्जर पहले से खुला हुआ देखिए, रिपेयर किया हुआ है और यहाँ फेविक्विक से फिर ये चिपका हुआ है। तो मैं इसे बस ओपनर की मदद से यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो यहाँ आपको इस तरह से खोल लेने के बाद देखिए, इस तरह से खोल लेने के बाद अब इसका प्लेट आपको बाहर निकाल लेना है। तो बाहर निकालने के लिए आप कोई भी इस तरह का नोच प्लास का यूज करेंगे, कोई प्रिंट न कटे, बस ये आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरह से निकाल लिया मैंने। अब निकाल लिया, इसके बाद आपको चेक करना कि आखिर ये फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। तो अभी आप यहाँ थोड़ा सा आपको सर्किट को अच्छी तरह से देखना है कि कोई पार्ट आपका लूज ना हो, कोई पार्ट जला हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ में जो खोलते ही यहाँ नज़र आ गया, आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, यानी जो सबसे पहले एसी सप्लाई में हमारा लगता है वो रेजिस्टेंस यहाँ काला पड़ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे काला पड़ गया है। तो काला पड़ गया है, डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस नहीं बदल देना है, नहीं तो हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, आपका फिर से रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ख़राब तो है ही, चूँकि ये काम कर रहा है, स्पार्किंग हो रहा है, ठीक है, यही आवाज़ कर रहा होगा। तो क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम बाहर सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब रेजिस्टेंस को निकाल लेने के बाद अब आपको सॉर्टिंग चेक कर लेना है। सॉर्टिंग चेक करने के बाद ही आपको फिर से रेजिस्टेंस दोबारा डालना है, क्योंकि हमारा चार्जर ये काम कर रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। तो मल्टीमीटर लेके आपको इसे कंटिन्यूटी रेंज पे, यानी जहाँ बजर का रेंज होता है उस पर रख लेना है। उसके बाद आपको जो हमारा यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट है जहाँ से हमारा मेन एसी इसके अंदर इन होता है। इन होने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारा जो लगा हुआ था यहाँ से यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस लग के हमारे एसएमडी डायोड पे यहाँ पे आया और दूसरा वाला जो लेग है वो डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ गया है। तो हमें क्या करना है, एसएमडी डायोड को पहले चेक कर लेना है। एसएमडी डायोड को प्राइमरी में आपका कोई भी बीप, कोई भी रीडिंग नहीं देता है। आप जैसा कि देख सकते हैं इस साइड से हमको कोई रीडिंग नहीं दिया। मल्टीमीटर का प्लॉट हम पलट लेंगे और पलट लेने के बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्राइमरी सेक्शन सही है। अब सेकेंडरी में आपका एक साइड से यह रीडिंग देता है, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो एक साइड से हमको देखिए रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से हम रीडिंग चेक करेंगे तो दूसरे साइड से हमको कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। अगर आपको दूसरे साइड से भी रीडिंग दे रहा है या बीप की आवाज़ आ रही है, बराबर कंटिन्यू बीप की आवाज़ आ रही है,
तो आपका एसएमडी डायोड भी ख़राब हो सकता है, ये आपका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर ये भी आप मतलब निकाल के चेक कर लेते हैं, ये भी सही है, तो आपका यहाँ मेन जो रेगुलेटर आईसी लगा होता है, आपका आईसी हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, उसमें से कोई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि मॉसफेट इसमें लगा होगा। तो मॉसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो, फिर वहाँ से फॉल्ट आपका हो सकता है शॉर्टिंग का। लेकिन अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, एक ओर से रीडिंग आ रही है, एक ओर से रीडिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ हमारा जो सर्किट है लगभग ओके बता रहा है। इसके बाद हम जब शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, फिर यहाँ रजिस्टेंस दूसरा डालेंगे। तो यहाँ पीसीबी को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ, और साफ़ कर लेने के बाद यहाँ दूसरा रजिस्टेंस हम लगाएंगे। अब जो दूसरा आप रजिस्टेंस लगाएंगे उसका वैल्यू आप चाहें तो 1 ओम से लेके 100 ओम तक का कोई भी, चूँकि ये 2 एम्पियर का चार्जर है तो इसमें आप 1 वाट तक का रजिस्टेंस लगा सकते हैं। आप हाफ वाट लगाएंगे तो भी चलेगा, 1 वाट लगाएंगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे चूँकि 1 वाट मेरे पास रजिस्टेंस है नहीं, मैं यहाँ पे आधा वाट यानी हाफ वाट का रजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो रजिस्टेंस है ये 10 ओम का रजिस्टेंस है। ठीक है, इसका जो कलर कोड है ब्राउन ब्लैक ब्लैक, ये हमारा 10 ओम का रजिस्टेंस हो गया। ये हाफ वाट का रजिस्टेंस है, अगर 1 वाट का होगा तो आपका और अच्छा होगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं देखिए, अब इसे लगाने के लिए आपको कोई इसमें प्लस माइनस की देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रजिस्टर में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप जैसे चाहें उसे वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे जहाँ हमारा पहले रजिस्टेंस लगा हुआ था वहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ। अब यहाँ में अच्छी तरह से सोल्ड कर लेने के बाद स्टार लेग को हम कट कर देते हैं, और कट कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले बाहर ही चेक कर लेंगे, हो सकता है कोई और आवाज़ कर रहा हो, तो जब बाहर चेक करेंगे तो उसका स्पार्किंग हमें समझ में आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे हम 2 वायर लेंगे और इन दोनों पॉइंट पे वायर को जोड़ लेंगे। इस तरह से प्लग लगा हुआ या किसी भी तरह का आपके पास ये वायर हो जिससे आप मतलब बिजली में आसानी से लगा सकें बोर्ड में। तो यहाँ दोनों पॉइंट पे मैं इसे सोल्ड कर लेता हूँ, और सोल्ड कर लेने के बाद अब जब आप चेक करेंगे तो इसे आप सीरीज बोर्ड में ही चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि मेरे पास ये सीरीज बोर्ड है, और मोबाइल भी लगा लेता हूँ, चूँकि हमारा चार्जर तो ऑन था ही, अगर केवल इसी से प्रॉब्लम रहा होगा तो हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो जाएगा। यहाँ मैं मोबाइल को भी कनेक्ट कर देता हूँ। मोबाइल में कनेक्ट कर देने के बाद अब मैं यहाँ सप्लाई लगा देता हूँ। तो अभी मैंने सप्लाई लगा दिया, आप देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ मतलब अब हमारा ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, चार्जर पकड़ छोड़ नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ चार्जिंग शो कर रहा है, और हमारे चार्जर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों इतना सा फॉल्ट था। अब इस तरह का फॉल्ट अगर आपका आता है तो आप जिसे मैंने बताया है उसी तरह से आपको चेक करके आपको लगाना है। नहीं अगर चेक करेंगे और कोई शॉर्टिंग होगा तो आपका रजिस्टर भी ख़राब हो जाएगा, और अगर आप किसी और सर्किट में लगाते हैं तो आपका सर्किट भी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसे बांधने के लिए, जैसा कि आप हमारा चार्जर तो पहले से खुला ही था, तो फिर हमें इसमें डाल के और फेविक्विक से हम इसे चिपका लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।